बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या गणितीय सांख्यिकी में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रायिकता सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने प्रायिकता की गणितीय परिभाषा को परिभाषित किया था और उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम प्रायिकता के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय प्रूफ करेंगे। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। तो प्रायिकता का योग प्रमेय जिसे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, इसको प्रूफ करने से पहले हम एक बार फिर से प्रतिदर्श समष्टि और घटनाओं के ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम मान लीजिए एक यू प्रतिदर्श समष्टि, कोई भी एक ट्रायल है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रायल है हमारा वो एक पासे को फेंकना ट्रायल है, ठीक है। तो यू के जो इसकी प्रतिदर्श समष्टि होगी उसके लिए ये समुच्चय होगा, ये सैंपल स्पेस होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस ट्रायल के आउटकम्स हैं। ये सभी आउटकम्स म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, इक्वली लाइकली हैं, संप्रायिक हैं और निःशेष हैं, एक्सहॉस्टिव हैं। ये हम जानते हैं इस ट्रायल के लिए। लेकिन अगर हम इसकी अलग अलग घटनाओं के ऊपर बात करें, हमने कहा था कि U के जो भी उपसमुच्चय होगा, जितने भी उपसमुच्चय होंगे, वो सभी उपसमुच्चय इस ट्रायल की किसी एक घटना को व्यक्त करेंगे। सिंपली 1 जो है ये भी इसकी एक घटना को व्यक्त करेगा। तो ये जो आउटकम्स हैं ये तो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे हमेशा, लेकिन इसकी सभी घटनाएं म्यूचुअली डिसजॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसी की एक घटना बनाता हूं, इसका एक सबसेट बनाता हूं 2 4 6। इसी सैंपल स्पेस के लिए एक और घटना के ऊपर डिस्कस करते हैं 1 3 5। एक और घटना लेते हैं C जो कि 1 4 6 है फॉर एग्जांपल। तो ये तीनों इसी ट्रायल की घटनाएं होंगी, ये तीनों घटनाएं। अगर हम A और B घटना के ऊपर बात करें तो ये दोनों घटनाएं आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, यानी ये घटना जब घटित होगी तो ये घटना घटित नहीं हो सकती, अगर ये घटित होगी तो ये घटना घटित नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं A और C के ऊपर बात करूं तो ये दोनों घटनाएं आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं हैं। यहाँ पे जो इसकी अनुकूल स्थितियां हैं वो यहाँ भी अनुकूल स्थितियां हैं, और B और C भी आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट घटनाएं नहीं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। तो प्रायिकता की गणितीय परिभाषा परिभाषित करते हुए हमने बताया था कि उसके आउटकम्स जो हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होने जरूरी हैं, वो परस्पर अपवर्जी होना जरूरी है, लेकिन उसकी घटनाएं आवश्यक रूप से अपवर्जी होना आवश्यक नहीं है। तो आज जो डिस्कस करेंगे हम वो उसमें बहुत बार ये शब्द यूज आएगा। तो एक बात क्लियर हुई कि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी तभी होंगी, एक से ज्यादा घटनाएं परस्पर अपवर्जी तब होंगी जब एक घटना घटित होने पर शेष घटनाएं घटित न हों। दूसरा स्टेटमेंट हम ये भी कह सकते हैं कि एक से ज्यादा घटनाएं परस्पर अपवर्जी तभी होंगी जब उनकी अनुकूल स्थितियां पूर्णतया भिन्न हों, उनके जो फेवरेबल केसेस हैं वो पूर्णतया क्या हों, भिन्न हों, अलग अलग हों। और तीसरी बात हम ये कह सकते हैं, इसी बात को तीसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि दो स्थितियां या एक से ज्यादा स्थितियां परस्पर अपवर्जी होंगी, म्यूचुअली डिसजॉइंट तभी होंगी जब उनका इंटरसेक्शन, उनका जो सेट बनेगा सैंपल स्पेस का, वो परस्पर उनका इंटरसेक्शन फाई हो, रिक्त समुच्चय हो, उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो इस थ्योरम का प्रूफ बहुत आसान है, आप आसान। तो प्रायिकता के योग प्रमेय को हम दो केसेस में, दो स्थितियों में बांटते हैं। केस फर्स्ट, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट हों। तो उस केस में जो स्टेटमेंट है वो है कि यदि A1 A2 A3 AN किसी अभिप्रयोग की परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, यानी एक ही अभिप्रयोग की कुछ घटनाएं दे रखी हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस AN की प्रायिकता P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ AN इन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं के योग के बराबर होती है। A1 प्लस A2 प्लस AN का अर्थ हम समझते हैं, कल हमने नोटेशंस में परिभाषित किया था।
कि A1 प्लस A2 प्लस AN का मतलब है कि इनमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसको हम यूनियन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन दोनों का एक ही अर्थ है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के लिए हम सबसे पहले एक बात मानते हैं कि माना अभिप्रयोग जिसकी ये घटनाएं हैं A1 A2 AN, माना अभिप्रयोग की निशेष स्थितियां। जिस अभिप्रयोग की ये घटनाएं हैं उस अभिप्रयोग के लिए टोटल आउटकम्स की जो संख्या है वो हम मान लेते हैं L है वो। चूंकि n जो है सबस्क्रिप्ट वो घटनाओं के सबस्क्रिप्ट के रूप में यूज आ चुका है, उपयोग में आ चुका है, तो हमने एक नया सिंबल L मान लिया। माना अभिप्रयोग की टोटल आउटकम्स निशेष स्थितियां L हैं, तथा यह भी मान लिया A1 A2 AN की अनुकूल स्थितियां, फेवरेबल जो केसेस हैं इन घटनाओं के, वो क्रम से A1 की M1 है, A2 की M2 है और AN की MN है। तो प्रायिकता की परिभाषा से हम जानते हैं P ऑफ A1 क्या होगा, अनुकूल स्थिति अपॉन निशेष स्थिति। इसी तरह से P ऑफ A2 होगा अनुकूल स्थिति अपॉन निशेष स्थिति, और जो P ऑफ AN होगा वो होगा MN अपॉन निशेष स्थिति। इसको हम एक समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब चूंकि ये गिवन है हमें, सिंस A1 A2 AN आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, A1 A2 AN कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, अतः हम कह सकते हैं कि A1 A2 AN में से किन्हीं भी दो की घटनाओं की अनुकूल स्थितियां भिन्न भिन्न होंगी। पूर्णतया भिन्न होंगी, कंप्लीटली डिफरेंट होंगी। यह हम जानते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए A1 इंटरसेक्शन A2 या A1 का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो फाई होगा। इसी तरह से A2 का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई होगा। अतः A1 या A2 या AN में से किसी भी एक घटना के घटित होने के लिए किसी भी एक घटना के घटित होने के लिए अनुकूल स्थितियां जो होंगी अनुकूल स्थितियां कितनी होंगी, M1 प्लस M2। इन सब की अनुकूल स्थितियों को जोड़ देंगे, योग कर लेंगे हम। किसी भी एक, इनमें से किसी भी एक घटना के घटित होने के लिए अनुकूल स्थितियां ये होंगी। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इनमें से किसी भी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता P ऑफ A1 A2 AN होगी, A1 प्लस A2 प्लस AN होगी, जो कि अनुकूल स्थिति M1 प्लस M2 प्लस MN अपॉन निशेष स्थिति। इसको सॉल्व कर कर हम ये लिख सकते हैं M1 अपॉन L प्लस M2 अपॉन L प्लस MN अपॉन L। यदि हम समीकरण नंबर 1 का उपयोग करें, समीकरण 1 उपयोग में लेने पर P
पी ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बराबर होगा पी ऑफ ए वन पी ऑफ ए टू, जो हमें प्रूफ करना था। तो जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, तो उनमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता उन सभी घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताओं के योग के बराबर होती है। ये प्रायिकता के योग प्रमेय का एक स्टेटमेंट है।